मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बरेली जिला के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गांव बहुत बड़ा तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हर घर की कहानी, हर गली की बात, हर दिल का हाल हवा तक को पता चल जाता है। स्कूल बहुत दूर है, लेकिन रोज जाती हूँ 6 किलोमीटर पैदल। रास्ते में ईख के खेत हैं, आम का बाग है और वो कुआं जिसमें अक्सर मैं अपनी परछाई देखती हूँ और सोचा करती हूँ क्या मेरी भी कोई कहानी होगी। हमारे घर में बाबा, मैं और छोटी बहन काजल रहती है। बाबा जी खेतों में काम करते हैं, माँ घर संभालती है और काजल बस खेलती रहती है। सब रोज की बातें हैं। जो खास है वो उस दिन शुरू हुआ जब हमारे घर के बगल में एक नया परिवार बसा। उनका नाम था राय परिवार। शहर से आए हैं, जमीन खरीदी है, खेती करने का इरादा है। उनका एक लड़का था जिसने मुझे पहली बार देखा। उसका नाम राहुल था। वो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा होगा, करीब 21-22 का होगा। उसका रंग गेहुआ था। मैंने उसे देखा तब वो अपने खेतों में फावड़ा ले खड़ा था, माथे पर पसीना और चेहरे पर कुछ ऐसा जो नजरे को टिकने से मना कर रहा था, पर फिर भी मैं देखती रही। वो उस दिन रास्ते में जा रही थी मैं उस दिन रास्ते से जा रही थी, स्कूल की किताबें बगल में दबाए वो मेरे सामने आया तो मैं थोड़ा झिपकी। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराया और चला गया। बस उसी मुस्कुराहट में कुछ था। मैं कुछ कहती उससे पहले वो अपने काम में लग गया। मैं आगे बढ़ गई, पर दिल जैसे वहीं रह गया। उस शाम मैंने पहली बार दर्पण में खुद को देखा। बालों को ठीक किया, दुपट्टे को थोड़ा ठीक से ओढ़ा और समझ नहीं आया कि ये सब क्यों किया। एक मुस्कान में इतना असर हो सकता है? शायद हाँ, क्योंकि अगली सुबह से मैं रोज स्कूल उसी रास्ते से जाने लगी जहां वो दिखता था। अगले दिन सुबह मैं कुछ जल्दी उठ गई। माँ रसोई में थी, बाबा बाहर खाट पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और काजल अब भी नींद में चादर में सिमटी हुई थी। लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो सोने नहीं दे रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं अपने दो कपड़ों को इतनी बार देख रही थी, दुपट्टे को बार बार ठीक कर रही थी, और जब कुएं पर बाल्टी से पानी खींचते समय मैंने अपने गीले बालों को हल्के से पीछा किया तो पानी में खुद को देखा, मुस्कुरा पड़ी। अनजाने में ही मैं स्कूल के लिए तैयार हुई, किताबें संभाली और जानबूझकर वही पुरानी पगडंडी पकड़ी, वही जो राय परिवार के खेतों के पास से निकलती थी। खेत अभी सुबह की धूप में चमक रहे थे। धूप हल्की हल्की उड़ रही थी और वो राहुल आज वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ कागजों में उलझा हुआ था। उसके पास एक रेडियो भी रखा था जिसमें हल्की सी पुरानी फिल्मी धुन बज रही थी। मैं पास से गुजरी तो उसने अचानक नजर उठाई, हमारी निगाहें टकराई। इस बार वो कुछ बोला। हर रोज इसी वक्त स्कूल जाती हो? उसकी आवाज धीमी थी पर साफ में ठिठक गई। दिल की धड़कन जैसे पल भर को तेज हो गई। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अच्छा है, रास्ता अच्छा है, खेतों के बीच से हवा ठंडी लगती होगी। मैंने बस मुस्कुराकर हामी भर दी और फिर कुछ पल खामोश रही। वो फिर बोला, मैं पहली बार गांव में रह रहा हूँ। शहर से अलग है पर अच्छा लगता है। लोग सीधे हैं। और मैं कुछ कहती उससे पहले पीछे से माँ की आवाज गूंज उठी, पायल जल्दी करो, देर हो जाएगी। मैं हड़बड़ा गई। मुझे जाना है कहकर मैं चल दी, पर उस दिन स्कूल की किताबों में कुछ भी समझ नहीं आया। हर सवाल के जवाब में एक ही नाम था, राहुल। शाम को जब मैं खेतों के रास्ते लौट रही थी तो दूर से देखा, वो वही था। इस बार उसने हाथ हिलाकर मुझे नमस्ते कहा। मैंने भी हल्के से सिर झुका दिया और उस पल एक एहसास मेरे भीतर उभर आया। शायद ये शुरुआत है, कोई आम सी शुरुआत नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे अपनी, सबसे दिल से जुड़ी शुरुआत। उस रात जब सब सो गए, मैं खिड़की के पास चुपचाप बैठी रही। बाहर रात थी और भीतर कुछ उजाला था। मन खुद से पूछ रहा था, क्या ये वही है जिसे लोग पहला प्यार कहते हैं? और शायद हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ स्कूल नहीं जाती थी, अब मैं उसकी एक झलक पाने जाती थी। अगले दिन कुछ जैसे सपनों में बीते। हर सुबह मैं जल्दी उठ जाती, बालों में माँ के दिए हुए चंपा के फूल लगाती और वही हल्का गुलाबी सूट पहनती जिसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। पगडंडी वही थी, खेत वही थे, धूप वही थी, लेकिन अब दिल में एक उम्मीद सी
हर रोज जागती थी। क्या आज वह फिर मिलेगा? क्या आज फिर वो कुछ बोलेगा? राहुल अब रोज मिलता था। कभी आम के पेड़ के नीचे बैठा, कभी कुएं पर पानी भरते हुए, तो कभी खेत की मेड़ पर खड़ा। और सबसे खास बात, उसकी आंखों में अब अजनबीपन नहीं था। अब उसमें एक पहचान थी, जैसे मैं उसके लिए कोई अनजानी राह नहीं बल्कि रोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन जब मैं लौट रही थी, उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं थोड़ा शर्माई पर जवाब दिया, पायल। उसने फिर दोहराया धीरे धीरे, पायल बहुत सुंदर नाम है। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस दिन पहली बार कोई लड़की की जुबान से अपना नाम सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, जैसे किसी ने मेरा नाम नहीं मेरी आत्मा को छू लिया हो। अब वो बातें छोटी छोटी सी होती थी। आज स्कूल में क्या पढ़ाया, गांव में कौन कौन दोस्त हैं, भूख लगी होगी, माँ ने क्या बनाया, वो पूछता था। एक अपनापन जो पहले कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुआ था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मैं स्कूल से लौटते वक्त बुरी तरह भीग गई। मेरी किताबें भीग चुकी थी और चप्पल कीचड़ कीचड़ में धंस गई थी। तभी एक छाता मेरे ऊपर आ गया। मैं चौंकी, देखा राहुल था। उसने कुछ नहीं कहा, बस छाता मेरे सिर पर तान दिया और धीरे से बोला, आओ चलो, घर छोड़ देता हूँ। मैं एक पल को रुकी, फिर उसकी चाल के साथ कदम मिलाते हुए चल दी। रास्ता चुप था, पर वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। हमारी कांधों की दूरी इतनी थी जितनी होनी चाहिए, पर दिल जैसे बहुत पास आ गए थे। जब घर के बाहर पहुंचे तो उसने बस इतना कहा, कल अगर बारिश हो तो अकेली मत निकलना, मैं छाता लेकर खड़ा रहूंगा। और बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन दिल वो हर शब्द को दोहरा रहा था। उस रात मैं छत पर लेटी थी, आसमान देख रही थी। तारे वैसे ही टिमटिमा रहे थे जैसे बचपन में देखते आए थे, लेकिन पहली बार उनकी रोशनी कुछ और लग रही थी, जैसे उन पर उसका नाम लिखा हो। अगले दिन सुबह कुछ अलग थी। आसमान में बादल अब भी छाए हुए थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई धूप सी खिल रही थी। नींद से उठते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आया, राहुल का। उसकी वो बात, कल अगर बारिश हो तो अकेले मत निकलना, जैसे मेरे मन में बार बार किसी मीठे गीत की तरह गूंज रही थी। मैंने खुद को आईने में देखा। आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी। माँ ने टोका भी, आज बड़ी देर से तैयार हो रही है, कोई खास बात है क्या? मैंने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, बस यूं ही। पर दिल जानता था बात यूं ही नहीं थी। मैं रोज की तरह किताबें बगल में दबा उस पगडंडी से चल दी। अब वो रास्ता सिर्फ स्कूल तक नहीं जाता था, वो मेरे दिल की उस जगह ले जाता था जहाँ राहुल खड़ा होता था। पर आज वो नहीं था। खेत खाली थे, आम का पेड़ सूना था और कुएं पर बस खामोशी थी। एक पल को जैसे सब थम सा गया। मैंने खुद को समझाया, शायद काम में होगा, ये कहीं और गया होगा। लेकिन दिल वो ना मानने वाला था। वो बेचैन हुआ, बार बार पीछे मुड़ मुड़ा, हर कदम पर जैसे उसकी तलाश करता रहा। दिन जैसे तैसे बीता। स्कूल की घंटियां बजती रहीं, अध्यापक पढ़ाते रहे, सहेलियां हंसती चिल्लाती रहीं, पर मेरी नजरें और मन किसी और को ढूंढते रहे। शाम को लौटते वक्त मन बुझा बुझा सा था। मैं उसी पगडंडी पर जा रही थी, लेकिन इस बार कदम भारी थे, जैसे कोई उम्मीद साथ नहीं चल रही हो। तभी खेत की मेड़ के पास किसी की आवाज आई, पायल। मैं जैसे वहीं जम गई। धीरे से पीछे मुड़ी तो वो राहुल था। पानी की बोतल गले में, गमछा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। माफ करना, आज खेत के पीछे वाले हिस्से में काम कर रहा था, दिख नहीं पाया। मैं चुप रही, लेकिन आंखों में जो राहत थी वो शायद शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। उसने पास आकर पूछा, नाराज हो क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने हौले से कहा, तुम आई थी, बस यही काफी है। उसके इस एक वाक्य ने मुझे जैसे भिगो दिया। ये बात कोई और नहीं कह सकता था, बस वही जो दिल से कहे और जिससे दिल लग जाए। हम कुछ दूर तक साथ साथ चले। अब वो पुरानी झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। बातें हो रही थी छोटी छोटी, मगर दिल से। उसने बताया कि शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन अब खेती सीखना चाहता है। कह रहा था, शहर में भीड़ थी पर मन नहीं था। यहाँ गांव की मिट्टी में कुछ और ही सुकून है। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुम यहीं रहोगे?
अब उसने मेरी तरफ देखा गहराई से और कहा, अगर कोई चाहने वाला यही मिल जाए तो क्यों ना। मेरे कदम रुक गए, दिल जोर से धड़क उठा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे चेहरे पर हर बात साफ दिखती है पायल, बस बोलने की जरूरत नहीं। उस शाम हम बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को बहुत कुछ कह गए। जब मैं घर पहुंची, माँ ने देखा कि मेरी आंखों में कुछ अलग है। बोली, आज बहुत शांत लग रही हो, सब ठीक है ना। मैंने कहा, सब बहुत अच्छा है माँ, पर अंदर से मैं जानती थी ये सब अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब जो कुछ था उसमें उसकी मुस्कान बसी हुई थी। उस रात नींद नहीं आई। कमरे में काजल गहरी नींद में सो रही थी। माँ की थकी हुई सांसें रसोई में सुनाई दे रही थी और बाहर बारिश की कुछ बूंदें गिर रही थी, लेकिन मेरे दिल के भीतर कुछ और ही चल रहा था, जैसे हर बूंद में उसका नाम बसा हो। राहुल, राहुल। मैं खिड़की के पास जा बैठी। पेड़ की शाखें हवा में हिल रही थी और मन में बार बार वही सवाल उठता, क्या ये सच में प्यार है? क्या वो भी यही महसूस करता है जो मैं कर रही हूँ? अगले दिन सुबह माँ ने कहा, पायल आज स्कूल मत जाना, घर में काम है। खेतों से बाबूजी की थाली लानी है और कुएं से पानी भी भरना है। मैं चुप रही, दिल में हल्का सा अफसोस हुआ। आज फिर वो नहीं मिलेगा, पर मन के किसी कोने ने शायद यही बहाना कुछ और बना दे। मैं जब खेत की ओर थाली लेकर गई तो दूर से देखा राहुल अकेला बैल की जोड़ी के साथ हल चला रहा था। कपड़े की बाहें छड़ी हुई थी, चेहरा धूप से चमक रहा था और माथे पर पसीना था, लेकिन उस मेहनत में एक अजीब सी शांति थी। मैं बड़ी मेड़ पर चढ़ी, थाली लेकर खड़ी रही। वो हल रोक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं झेप गई, पर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आज स्कूल नहीं गई? मैंने सिर झुका लिया। घर का काम था, अच्छा बहाना है। उसकी मुस्कान अब गहरी होती जा रही थी। मैंने भी हिम्मत करके पूछा, तुम रोज खेत में ही काम करते हो? उसने फावड़ा जमीन में गाड़ा और वो मेरे पास आकर बैठ गया। हाँ, जब से यहाँ आया हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खुद सीखूं। शहर में जिंदगी आसान थी, लेकिन यहाँ दिल को सुकून है। फिर उसने एक पल चुप रहकर कहा, और अब यहाँ एक वजह और भी है। मेरी सांस जैसे थम गई। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में सी थी, साफ, सच्ची और बिल्कुल स्थिर। मैं नहीं जानता ये क्या है पायल, लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तो सब आसान लगता है, जैसे धूप कम तेज लगती है, हवा ठंडी हो जाती है और दिन जल्दी बीत जाता है। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ। दिल की धड़कनें जैसे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस थाली को कसकर पकड़े रही, जैसे वो थाली नहीं, मेरा डर हो, मेरी हिचक। वो थोड़ा और करीब आया, लेकिन दूरी बनी रही। उसने हौले से कहा, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ, रोज बात करना चाहता हूँ। क्या ये गुनाह है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में झांका और वहां डर नहीं था, लालच नहीं था, बस एक उम्मीद थी, सच्ची और मासूम। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से थाली जमीन पर रखी और उसकी तरफ देखा, बस एक नजर जो इजहार से कहीं ज्यादा कह गई। उसने वो नजर पढ़ ली। उसकी मुस्कान अब और भी शांत थी, जैसे बरसों से जिसे वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया हो। हम दोनों वहीं बैठे रहे, खामोश, लेकिन भीतर से भीतर जैसे पूरी दुनिया एक दूसरे को सौंप रहे थे। उस दिन मुझे समझ आया, प्यार करने से नहीं होता, बस किसी की आंखों में उतरने से हो जाता है। उस दिन के बाद जैसे वक्त रुक गया था। मैं और राहुल रोज नहीं मिलते थे, लेकिन जब भी नजरें टकराती वो सब कह जाती थी जो शब्द नहीं कह पाते थे। पर गांव गांव, वहां दीवारों के भी कान होते हैं। एक दिन माँ ने मुझे रसोई में बुलाया, उसका चेहरा गंभीर था। पायल, उसने कहा, गांव में बातें उड़ती हैं, लोग कह रहे हैं तू खेतों में ज्यादा जाने लगी है और किसी लड़के से बात करती है। ये गांव है बेटी, शहर नहीं है। यहाँ लड़कियों के बोलने से पहले लोग हजार बातें बना लेते हैं। मेरे हाथ से बेलन छूट गया, दिल धक से रह गया। मैंने माँ की आंखों में देखा, वहां चिंता थी, गुस्सा नहीं। मैंने धीरे से कहा, माँ वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। माँ ने मेरी बात नहीं काटी, बस चुपचाप मुझे देखती रही।
फिर कहा, पायल, इस गांव में औरत का नाम सिर्फ उसके बर्ताव से नहीं चलता, उसके रिश्तों से भी चलता है। अगर तुम किसी से जोड़ना चाहती हो तो ये खेल नहीं है, ये जन्म भर की बात होती है। मैं पूरी रात नहीं सोई, ना आंखों में नींद थी, न दिल में चैन। अगली सुबह बिना कुछ बोले मैं खेतों की ओर निकल गई। वही आम का पेड़, वही कुआं और वही बैठा था राहुल। मुझे देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, हमारे बीच जो भी है वो अब लोगों को दिखने लगा है। माँ जान गई है। उसने गहरी सांस ली, जैसे इस दिन का इंतजार था। उसे मैं यही चाहता था पायल, कि अब ये रिश्ता छुप ना रहे। मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे बाबू से मिलना और चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। गांव के लड़के आमतौर पर इस तरह हिम्मत नहीं करते, पर वो शहर से था। पर मन उसका बिल्कुल देसी था, सच्चा, साफ। शाम को जब वो मेरे बाबूजी के सामने बैठा तो बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में कहा, मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उससे मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। इज्जत के साथ बाबूजी ने पहले उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर उसकी आंखों में देखा और फिर मेरी तरफ देखा। कुछ पल खामोश रही। फिर बाबूजी ने बोला, मिट्टी की समझने वाले लोग ही इंसान को समझते हैं। तू खेत में काम करता है, पसीना बहाता है और अपनी बात सीधी कहता है। अगर मेरी बेटी राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। खुशी के गांव में भर में कुछ दिन बातें चली, लेकिन जब शादी हुई, सादगी से, मंदिर में बाबूजी की रजामंदी से, तो वही लोग जो बातें कर रहे थे आज मंगल गीत गा रहे थे। आज मैं वही पायल हूँ, लेकिन अब राहुल की पत्नी। खेत वही है, आम का पेड़ वही है, पर अब हम दोनों मिलकर उन खेतों में बीज डालते हैं, फसलें उगाते हैं और हर शाम छत पर बैठकर वही पुरानी गाने के सुनते हैं जो कभी रेडियो पर बजते थे। प्यार छुपकर नहीं होता, प्यार तब मुकम्मल होता है जब उसमें सच्चाई हो, इज्जत हो और एक साथ चलने की हिम्मत हो। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।